वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 फरवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आर्द्र भूमि होती हैं ये पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो ये टाटा स्टील ने की है। हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहली बार किसी कंपनी ने पाइपलाइन डेवलप की है और ये पाइप डेवलप की है टाटा स्टील ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो क्यूबा में स्थापित करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि क्यूबा में ग्वांतानामो बे में अमेरिका एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा जो 30,000 बिस्तरों का होगा, यानी कि यहाँ पे 23,000 प्रवासियों को कैद करके रखा जा सकता है। अब क्यूबा, तो ये है मैप में क्यूबा। आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूबा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा JAXA, इसने एक नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। अच्छा, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? तो ये राजस्थान सरकार करेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ किया। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का 3रा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ये राजस्थान में एक्टिव हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला चरण 6 से लेकर 14 अगस्त तक ये तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो मैंने आपको बताया था, अमेरिका ने अभी 3 देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की, और 3 देश कौन से हैं? कनाडा, मैक्सिको और चाइना। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की अमेरिका ने, और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अब मैक्सिको ने भी इसके जवाब में अमेरिका पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और चाइना ने डिसीजन लिया है कि चाइना इसके खिलाफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस करेगा। अब मैक्सिको ने भी टैरिफ लगा दिया है, तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो, और मैक्सिको की प्रेसिडेंट है क्लाउडिया सिनबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की? तो ये WHO ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनोम गेब्रेयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो रिद्धिमान शाह, ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं, और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बना है? तो ये नाइजर बना है। ये पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसने ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया है। और दुनिया में आप देखोगे तो ये दुनिया में 5वें नंबर का देश बना है जिसने इसे खत्म किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक नाइजीरिया है और एक नाइजर है। ये कौन सा देश है? ये नाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में हुआ, और अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता, और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ, और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे ने 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं तेजस सिरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हर कंठ में भारत कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के
1,33,635 मामले दर्ज किए गए। तो ये रोमानिया में दर्ज किए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रोमानिया में दर्ज किए गए तो ये है मैप में रोमानिया। रोमानिया कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं क्लाउस लोहानेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्विट्जरलैंड, तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं वियोला एमहर्ड। अच्छा, स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू कर चुका है। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा और 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये जनवरी के लास्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। मैंने जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो बना दिए हैं। ये चारों वीडियोस मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।